Okay, good morning all of you. Good morning, ma'am. 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 Today we are going to start our chapter 4, that is the river of India and their drainage system. Okay, let's start from here. In the last class we have completed. Now we'll be start life in the Sundarban hour completed. So next point is the moving on humans. कहाँ पे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में? मैम पेज नंबर 80 कंप्लीटेड हो गया था। मैम पेज नंबर 80 कंप्लीटेड हो गया था। ओके, लाइफ ऑफ सुंदरवन कंप्लीट हो गया था एवरी ईयर भी। नेक्स्ट पेज है हमारा 81 पेज, द मूविंग ऑफ एलिफेंट से पढ़ना है, वहां से रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है? रीड करो। यस। The moving of elephant grass, which camouflages the strips of tiger, is driving predators to attack you. When the tiger and their cubs are washed ashore and enter the villages, exclusive hunting by the people has led to a sharp decline in the deer and wild provide of their village. The tigers are on the water of the government of West Bengal report that about 60 from the ones in 2000. There is no activity such as Bajra, Pati, Hebdanja, and Gusana. The had been constructed as collapsing, causing heavy damage to life and property. हो गया? Yes, ma'am. ओके, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो द मूविंग ऑन ह्यूमंस है, मतलब जो मूव करते हैं, उसकी एलिफेंट ग्रास जो है और जो स्ट्रीप्स है टाइगर के या जो भी एनिमल्स है वो खाना नहीं देखते, वो सीधे क्या करते थे, ह्यूमंस पे अटैक करते थे, ठीक है? जब ये डेल्टा में क्या होता था, पानी भर जाता था, तब डेल्टा मीन्स वहां पे जो रिवर था वहां पे पानी जब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता था, तो वहाँ क्या होता था, ये जो टाइगर्स क्या करते थे और उनके बच्चे जो थे, टाइगर्स और उनके बच्चे, वो क्या करते थे, एस्टर तक आ जाते थे, मीन्स किनारे तक आ जाते थे और फिर विलेज में इंटर कर देते थे फिर, और वहां के जो लोगों को क्या करते थे, वहां के लोगों को हंट करते थे, मतलब हमला करने की कोशिश करते थे, ठीक है? मीन्स वहां के लोग को खाते थे, शिकार करते थे। वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को हंटिंग, क्योंकि वहां लोकल पीपल भी हंटिंग के थ्रू अपना लाइफ चलाते हैं। वहां के जो ट्रीज है वो और वाइल्ड बोअर जो है पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है। अपने प्रे के अलावा टाइगर जो बहुत ही ज्यादा आजकल ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है? यही चीज यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। मैम आई कैन रीड। The Water Yes. Resources Department of the Government of West Bengal points out in its report that about 600,000 people migrate from the Sundarbans in 2004.
There is no bamboo left in areas such as Patthar, Pratima, Blanji, Bhushan. The abandonments that had been constructed are collapsing, causing heavy damage to life and property. Ma'am, completed. ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया है। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में है, उनके रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6 लाख जो पीपल्स है सुंदरबन से माइग्रेट हो जा चुके हैं। माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जा चुके हैं। 2004 का जो डेटा है आपको बताया जा रहा है कि माइग्रेट हो चुके मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जा चुके हैं। अब वहां पर जो बैम्बू जो है वो लेफ्ट नहीं है उस एरियाज में, जैसे कि आपका पत्थर, पतिमा, हैंगलियस एंड गोसना जैसे रीजन में बैम्बू जो है नहीं बचे हैं। और साथ में कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट होती है या तो कोलाप्स हो जाती है या तो हैवी डैमेज हो जाते हैं। लाइफ और प्रॉपर्टी का भी यही होता है वहां पे, ठीक है। यही चीज यहाँ पे बताया गया है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब यहाँ पे बेसिन के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का ब्रह्मपुत्र बेसिन। Ma'am, I can read. यस, The जो रीड the नहीं कर Brahma रहा है अपने माइक म्यूट कर लो। कितना दूर है? आप लोग रीड कर रहे ना तो घर में बोलिए कि अपने माइक या टीवी को सब बंद कर दें, तब आप लोग रीडिंग करें, ठीक है। जिनके घर में हल्ला हो रहा है, टीवी चल रहा है, वो रीडिंग नहीं करेंगे। मैम क्या read करो. दीसा, चलिए दीसा तिवारी। Yes, ma'am. The Brahmaputra Basin. This basin was formed by soil and gravel brought done by mountain river. The Brahmaputra is the main river. It originated from a glacier near Monsoon Lake in Tibet. The river is called Tapso in Tibet and Tilang in Assam. Tisha, Subansi, Breli, Mans, and Lohit are its tributaries. The Brahmaputra is very wide in the lower reaches because of high rainfall upstream. Fertile soil is concentrated in the coastal area. After its confluence with the Ganga in Bangladesh, the distributes of the two rivers from the mighty Ganga Delta. Jute, paddy are grown on the extensive delta, Utavali and हमारे हैंड क्यों दिखा रहे हो आप? क्या प्रॉब्लम है आपको? Dirbrugarh हैंड हटाओ city ये वाला। on the banks of the Brahmaputra. समर, And one paragraph completed. ओके, ये समर कौन है? अपने पहले हैंड से हटाइए। क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बताया गया देखते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बताया गया है। ये जो बेसिन है जो सोइल और ग्रेवल माउंटेन रिवर से आता है। ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मेन रिवर है और ये मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है वहां से निकलता है। वहां पर जो रिवर है और सांगो रिवर के नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में, और असम में उसी रिवर को देहात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये सब जो आप लोगों को यहाँ पर नाम दिया गया है, सुबनेसिन और भैरेली, मानस एंड लोहित, ये सब उनके ट्रिब्यूटरीज है, मतलब ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है।
और जो ब्रह्मपुत्र है वो काफी वाइड है, मीन्स उसका जो डायमीटर जो है वो बहुत बड़ा है, और नीचे आते तक उसका जो डायमीटर होता है जो वो बहुत सारे में ठीक है। क्या बताया गया यहाँ पे? द ब्रह्मपुत्र बेसिन है, दिस बेसिन वॉज फॉर्म। ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बताया गया है कि जो बेसिन है जो सोइल और ग्रेवल माउंटेन रिवर से आता है। ब्रह्मपुत्र रिवर है जो मेन रिवर है, अपनी ट्राइब्यूरीज बनाती है, और जो ब्रह्मपुत्र है वो काफी वाइड है, मीन्स उसका जो डायमीटर जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, वाइड है। वाइड मीन्स बड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से जो अपसर्टेन यानी कि अपस्ट्रीम की वजह से जो रेनफॉल होता है उसमें क्या होता है, ब्रह्मपुत्र में काफी ज्यादा डायमीटर यानी कि वाटर फ्लो बढ़ जाता है। जो कोस्टल एरिया में फर्टाइल सोइल इस एरिया में देखने को हमको मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो गंगा इन बांग्लादेश की डिस्ट्रिक्ट है वो फर्टाइल सोइल इस एरिया को देखने मिलता है। और ये जो रिवर्स है आपका कन्फ्लूज है गंगा और बांग्लादेश, मीन्स बांग्लादेश में गंगा के साथ आकर मिलता है और गंगा डेल्टा फॉर्म करता है। जूट, पैडी, ये सारी चीजें इस डेल्टा पे हम ग्रो कर सकते हैं। गुवाहाटी और डी बर्ट सिटीज जो है ब्रह्मपुत्र के बैंक्स में लोकेटेड है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्मदा एंड ताप्ती बेसिन। मैम आई कैन रीड। I can read. मैम मैं कर रही हूँ। यस, प्रीति रीड करिए। यस मैम। कौन सा है? The Narmada and Tapti Basin. This basin is a narrow strip of land created by the Narmada and Tapti rivers. Their rivers follow parallel to each other in the western direction through a narrow rift valley. Both drain into Arabian Sea in the each to other in a Gulf of Cambay. The Narmada falls through marble rocks at Bandhaghat near Jabalpur and plunges into magnificent waterfall called Dudar. Other waterfall in the Narmada and Kapil Dhara and Dudhara in Amarkantak. Ma'am, paragraph is completed. ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती बेसिन के बारे में बताया गया है। ये जो बेसिन है ये काफी नैरो स्ट्रीप से निकलती है, जिसको नर्मदा और ताप्ती रिवर के नाम से जाना जाता है। ये जो रिवर फ्लो होती है, ये जो रिवर है और ये जो वो आपस में क्या करती है, पैरेलल बनाती है। पैरेलल मीन्स एक साइड से निकलती है और एक दूसरे साइड से निकलती है। जैसे हमने पढ़ा था ना पैरेलल वाला, ये इधर की रिवर है और ये इधर से, तो ये क्या करती है, अपना पैरेलल बनाती है। एक अगर एक साइड से निकल रही तो दूसरा क्या होता है, दूसरे साइड से निकलती है। मीन्स उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है और पैरेलल फ्लो होते हैं। वेस्टर्न डायरेक्शन पर जाती है, नैरो रिफ्ट वैली में पहुंचती है। दोनों ही रिवर जो है अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। गल्फ ऑफ कॉम्बे में मीन्स अरेबियन सी में जाकर ये क्या करती है, दोनों गिर जाती है। ठीक है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, क्योंकि तीनों जो सी है हमारे पास उसमें ही जाके सारे रिवर जो होते हैं मिलते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे अब जो नर्मदा जो फ्लो है करती है वो एक मार्बल स्ट्रोक के थ्रू फ्लो करती है।
जो कि भेड़ाघाट जो है संबलपुर में है, उसके जो वाटरफॉल है धुंध नहर है, जो कि एक मैग्निफेंस वाटरफॉल है नर्मदा रिवर के, जैसे कि आपका कपिल धारा हो गया, दूध धारा हो गया अमरकंटक में, कि ये आपके नर्मदा रिवर के ही फॉल है। ठीक है, समझ आए यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट। Ma'am, can I read? Ma'am, can I read? सब जाते जा रहे हैं, अभिषेक गुप्ता चलिए रीड करिए। लेफ्ट क्यों हो रहे बच्चे? आरुषि हो The गई, Govindra Basin. This basin is created by the Govindra and its tributaries Bengra, Menjra, Pengra, etc. The basin is narrow in some part and wide in other. The Govidhari passes through Karnataka near the eastern just at Pologram in Andhra Pradesh. After this, the river winters it drops the silt in the lower region when it floats. Cotton and other commercial crops are grown extensively in the region's black cotton soil. मैम हो गया। हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी बेसिन। ये गोदावरी बेसिन क्या है आपका? ये बेसिन है जो गोदावरी और इनके ट्रिब्यूटरीज से क्रिएट किया गया है। ये क्या क्या है? वन गया, मंजीरा, पेनगंगा, ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। ये जो बेसिन है ये किसी पार्ट में बहुत ज्यादा पतला है तो किसी पार्ट में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, किसी पार्ट में नैरो है तो किसी पार्ट में वाइड है। ठीक है, जो गोदावरी के पास क्या क्या है हमारे पास? देखिए कैंड्रा है और क्या क्या है? पोलाग्राम्स है। देन ईस्टर्न घाट में ये सारे चीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उसको पास होते हुए आगे जाती है और जब ये रिवर वाइड हो जाती है, वाइड मीन्स बड़े हो जाते हैं, तो वहां पर जो सील्स रहते हैं वो क्या करते हैं? लोअर रीजन पर डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट करते मतलब जो वाटर फ्लो होता है उसको एक जगह इकट्ठे करते हैं। जब वो फ्लोट होता है, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो रिवर के अंदर जितने भी सिल्ट रहते हैं उनको ये डिपॉजिट कर देते हैं। इस बेसिन में आपका कॉटन और कमर्शियल क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल में आप इस बेसिन में कॉटन और कमर्शियल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ये कौन सा है? ये गोदावरी बेसिन में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका द कृष्णा बेसिन। Ma'am, I can read. बताया। यस, This river organized where in the western Ghats and flowers for 140 kilometers touch Kolkata and Andhra Pradesh before draining into the Bay of Bengal. It is main tributaries are the Tekkadar, Keon, Vena, Penjana, Goda, GHAPAPRA, BHA, Manibhar, and Burma. The river water is used for organized and power generation. This is a dispute between Kandana and Tamil Nadu on
shares the Kaslan river water. Ma'am, paragraph completed. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि दिस रिवर ओरिजिनेट नियर महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो फॉर 1400 किलोमीटर। मतलब जो कृष्णा बेसिन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ओरिजिनेट मीन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ओरिजिनेट मीन्स क्या होता है? क्या होता है ओरिजिनेट मीन्स? हाँ, मतलब कहाँ से जो रिवर जो है कहाँ से स्टार्ट। ओरिजिनेट मीन्स कहाँ से रिवर क्या होती है? फ्लो करती है, मतलब स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ये जो रिवर है आपका महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होता है और फ्लो करते हुए लगभग 14 किलोमीटर फ्लो करते हुए थ्रो महाराष्ट्र में जाकर थ्रो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश बिफोर ड्रेन, मतलब 14 किलोमीटर फ्लो करते हुए आंध्र प्रदेश से ये सारे रीजन को कवर करते हुए वो फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं। ड्रेन हो जाते हैं मतलब गिर जाते हैं। मैप में आप देखे होंगे 3 साइड से हमारे रिवर्स बने हुए हैं। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट क्या है? क्या है फर्स्ट? मैप में बताओ, हमारे पास 3 साइड से बने हुए थे, याद है? एक अरेबियन सी है, दूसरा एक अरेबियन सी में जाए बे ऑफ बंगाल और थर्ड है आपका ओशियन सी। मतलब ये अभी जाके कहाँ जाके गिर जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में जाके क्या करती है? वो गिर जाती है, मतलब ड्रेन हो जाती है। ड्रेन में गिर जाती है। अब यहाँ आपको कुछ ट्राइब्यूटरीज के बारे में बताया गया है। वो क्या क्या है आपके? तंग, भरा, कोयना, वीना, पंचगंगा, घटाप्रभा, मालाप्रभा एंड भीम। द रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। मतलब इतने जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके बाद जो रिवर है वो किसके यूज आता है? वो आपके पावर जनरेट करने के और इरिगेशन करने के काम आता है। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करने के काम आता है और पावर जनरेट करने के काम में आता है, ठीक है। किस किस यूज में आता है यहाँ का जो वाटरफॉल है? इरिगेशन मतलब क्या बताए? इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। जैसे अलग अलग एरिया में यूपी हो गया, पंजाब हो गया, जितने भी छत्तीसगढ़ में खेती होती है ना, फार्मिंग, वो सब उसकी इरिगेशन के लिए क्या यूज किए जाते हैं? वही सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, ठीक है। अब यहाँ पे वही बताया कि 2 चीजों के लिए काम आता है। एक आपका इरिगेशन के लिए काम आता है और दूसरा आपके पावर जनरेशन के लिए काम आता है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. कंप्लीटेड। उसके बाद है आपका द कावेरी बेसिन। नेक्स्ट पॉइंट, Ma'am, I can कावेरी read. बेसिन। यस। The river originates in a place called Korg in Karnataka. Its main tributaries are the Amravati, Bhavani, Hemavati, Shimsha, Noyal, Kabini, etc. Many multi-purpose dams have been constructed on these rivers, which have stimulated agricultural and industrial development. Ma'am, paragraph completed. अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रिवर है ओरिजिनेट होती है पूर्व कर्नाटक से। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो आपका अमरावती, भवानी, हेमावती, सिमसा, नयाल, काबिनी, ये सब उनके मेन ट्रिब्यूटरीज है। इस रिवर पे बहुत सारे मल्टीपर्पज डैम है जो बनाए गए हैं, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को काफी ज्यादा स्टिमुलेटेड किए करते हैं। क्लियर? मतलब क्या बताए? क्या चीज? मैम अभी आप बोले ना मल्टीपर्पल मतलब? मल्टीपर्पज मतलब बहुत सारे डैम, एक साथ बहुत सारे डैम बनाए जाते हैं ना। डैम का यूज करते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर के लिए डैम का ही पानी यूज किया जाता है, ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका द महानदी बेसिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द महानदी बेसिन।
Ma'am, can I read? Yes. The Mahanadi and its tributary Srionth has Rio, Mandra, etc. flow through this basin. In ancient times, the Mahanadi was called by different names such as Chitrupal, Mahananda, and Nilotapal. The river is the lifeline of Chhattisgarh. The fertile plains of the state were formed by the Mahanadi, and its tributary paddy is the dominant crop in this fertile plains, given Chhattisgarh the name of rice bowl. The river flows across Chhattisgarh and crosses over to Odisha, where it forms a delta before entering into the Bay of Bengal. In Chhattisgarh, we have the Ravnika Sagar project, Gangrala Barrage, Mojra, and Sikhasar Maltharapos project on this river. India's largest dam, the Harkhud, is located on the river at the border of Chhattisgarh and Odisha. These projects have development irrigation power, Janitron Pharisis, etc. चलिए, most स्टॉप रीडिंग, स्टॉप industry. रीडिंग। कल Yes, इसको ma'am. हम लोग आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। कल आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। द महानदी बेसिन से हम डिस्कस करेंगे, मैं आप लोग को बताऊंगी। और 4.3 भी हम कल करेंगे, वाटर कॉमन रिसोर्सेज जो है यहाँ से हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Have a nice day, ma'am. थैंक यू।